हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9th के लिए रहेगा। चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? जीरो को क्या हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन क्यू? क्या आप इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स होगा और Q जीरो नहीं होगा? ये कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने हैं। अगर आप देखिए, क्वेश्चन बनाना आसान है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप तरीके से समझ जाते हैं तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको कि हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p जो होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है, और q जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब सबसे पहले बात आ गई यहाँ पर इंटीजर। ये इंटीजर क्या होता है? अब इंटीजर को समझिए। ये आपने नंबर लाइन देखा होगा, है ना? इस तरह का नंबर लाइन होता है। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स कंप्लीट नंबर आते हैं वो सारे के सारे इंटीजर कहलाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला इधर -1, ये -2, -3, ये इधर इन्फिनाइट तक चले जाएगा नेगेटिव में, इधर प्लस तक चले जाएगा इन्फिनाइट में। ठीक है, इसमें ये क्या होना चाहिए? कंप्लीट नंबर होने चाहिए, मतलब कि सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड क्या चीज? इंटीजर्स। मतलब सारे नंबर जो मतलब कि पॉजिटिव और इंटीजर, लेकिन ये कंप्लीट नंबर होने चाहिए। जैसे ये 1/2, ये जो होगा ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो 1 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, 2 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, 3 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से माइनस अगर 4 है तो -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -4/1 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। जिसको भी हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जीरो को हम लोग लिख सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे यस। यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, है ना? इक्वल टू जैसे 0/1 हमने लिखा है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो सो जीरो इज अ रेशनल नंबर, है ना? आप इस तरह से इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये पहला वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आपको घबराना नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप उसमें हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालने। कितने? 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन। देखिए इसके कई तरीके हैं, निकालने के कई तरीके। जो सबसे सिंपल तरीका है वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3/1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी नंबर को हम इस तरह से बना करके, इस तरह से लिख करके हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो हम 3 को ऐसे लिख लिया 3/1, और इसी तरह से 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? 4/1। अब यहाँ पर देखिए कितना रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए? 6 रेशनल नंबर। जितना नंबर कहा जाए, ध्यान से समझिएगा कि जितना नंबर यहाँ 6 कह रहा है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर और नीचे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें 6 चाहिए, और क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 7 के बीच में 6 नंबर हमें मिल जाने वाले हैं, इसलिए। दूसरा 7 से और क्यों करेंगे? क्योंकि इसका यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, 3 का डिनोमिनेटर और 4 का डिनोमिनेटर सेम है ना?
दूसरा कारण क्या, तीसरा कारण और क्या होगा कि अगर ये कंटिन्यूस नंबर होगा, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर होगा, 3 और 4, जैसे ये 3 और 4 है, 5 और 6 रहे, 7 और 8 रहे, 9 10 रहे, किसी भी दो लगातार नंबरों के बीच अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए कितने भी नंबर, तो आप जितना नंबर कहा जाए उससे एक फालतू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर ये इसके बीच का अंतर ज़्यादा रहता है, जैसे 3 और 5 के बीच कहा जाता, तो फिर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीका कर लेते, या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस तरह से तो सारे निकल जाएंगे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन में ये वाला हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर 7, और इस तरह 7 4 जा ये हो गया 28 अपॉन में ये वाला 7 1 जा 7। अब यहाँ पर देखेगा क्या हो रहा है, 21 और 28 के बीच कितना नंबर आ रहे हैं, 21 के बाद देखेगा तो ये हो जाएगा 22 23 24 25 26 और 27, तो ये 6 नंबर इसके बीच में आ जा रहे हैं। तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, यहाँ पे लिखिए ऐसे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, ठीक है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, 21/7 और 28/7 नहीं लेना है, इसके आगे का नंबर लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। जरा देखिए हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपको लिख देना है आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी घबराना नहीं है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको यहाँ पर क्या करना है कि निकालना है कितना, 5 रेशनल नंबर, 5 3/5 एंड 4/5। तो चलिए लेते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक चीज आपने देखा क्या है कि ये 3/5 पहले से रेशनल नंबर है और ये 4/5 पहले से रेशनल नंबर है। अच्छा इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 5 दोनों में सेम है, तो जो पिछला रूल था वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 3 और 4 क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। तो कितना नंबर कह रहा था, 5 निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 5 + 1 टोटल हो गया 6 से आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6/6, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/6 से। तो ये जाएगा 6 3 जा 18, और यहाँ पे 6 5 जा हो जाएगा ये वाला 30, और यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24 30, है ना। तो आपको इस तरह से ये लिख लेना है। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं क्या इसके बीच में 18 और 24 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहा है क्या, 19 20 21 22 23 आ गया, है ना, 19 20 21 22 और ये 23, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। तो लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, अभी आपको मैंने कहा था 18 नहीं लेंगे, 19 से स्टार्ट करेंगे, 19/30 ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा हो जाएगा 21/30, चौथा हो जाएगा 22/30, और पांचवा हो जाएगा 23/30। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 19 20 21 22 और ये 23। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। साथ में आपको देना है इसमें रीजन, क्या कारण है। तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। कारण क्या है समझिएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से,
1 से 1 2 3 4 ऐसे करता हुआ चला जाता है। और होल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 फिर 1 ये वाला 2 ये 3 ये 4 ऐसे इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिएगा ये क्या है कि ये जितना ये भी नंबर, अगर ये पूरा का पूरा होल नंबर है तो 0 के बाद ये सारे भी होल नंबर कहलाएंगे। सिर्फ अगर इनका सेट रहेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और अगर ये पूरा सेट रहेगा तो हम कहेंगे होल नंबर। कहने का मतलब कि क्या हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं कहलाता है, 0 सिर्फ होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका रीजन लिख सकते हैं पहले का, है ना, बिकॉज whole numbers are the set of natural number and including 0, including whole number, ऐसे लिख दीजिए ना, बस हो गया। या इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरे वाले का। दूसरा क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता है। सारे इंटीजर क्या हो गए, ये सारे के सारे जो नंबर लाइन आप देखते हैं ना, ये नंबर लाइन पे जितने भी कंप्लीट नंबर हैं, पूरा का पूरा पूर्ण संख्या है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे इधर 1, इधर ये 2, इधर ये 3, इधर ये इन्फिनाइट तक चले जाएगा, इधर ये -1, ये -2, इधर इसी तरह से इन्फिनाइट तक चले जाएगा नेगेटिव में। तो ये सारे के सारे ये जितने नंबर हैं जो कंप्लीट नंबर है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो डेसिमल्स में नहीं है, ठीक है, जो इरेशनल नहीं है, वो सारे के सारे, या फिर जो इस तरह के नंबर नहीं है जिसको कि हम जो टूटे हुए नंबर नहीं है, हम उसको क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो अब बात हम करते हैं, होल नंबर तो सिर्फ इस जगह से इधर वाला हो गया, ये नंबर होल नंबर हो गया, तो ये नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, होल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो इंटीजर्स आर बिकॉज इंटीजर्स आर set of negative and positive number including 0 को मिलाना। जो देखिए 0 ना तो नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 0 को आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि 0 को मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा इंटीजर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे वाले का। तीसरा क्या, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हमने देखा ये सारे के सारे जो नंबर थे, इसको अब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब इसको मैंने 2/7 लिख दिया, ध्यान से, मतलब इस जगह पे एक नंबर आ जाएगा, इस जगह पे आएगा 2 और 7, तो इस जगह पे कहीं पे भी आएगा एक नंबर 2/7 मान लेते हैं ना, तो वो 2/7 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप तीसरा का लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो फॉल्स हमने लिख ही दिया, यहाँ पे हमने आगे लिख लेते हैं इसका रीजन, बिकॉज फ्रैक्शंस decimals are not a whole number। यहाँ पे आप इन नेगेटिव एंड नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए, नेगेटिव भी इंक्लूड कर दीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे अच्छे जानकारी, अच्छे क्वेश्चंस, और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।